हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है हमारा प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन में हम आज क्या देखेंगे? चूज द मोस्ट सुइटेबल प्रेपोजिशन। टॉपिक का नेम तो हमारा लिखा हुआ है और क्वेश्चन क्या है? चूज द मोस्ट सुइटेबल प्रेपोजिशन। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। चूज द मोस्ट preposition। तो आज हम क्या देखेंगे? प्रेपोजिशन से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, द कैट इज ब्लैक दे रखा है, द टेबल। सेंटेंस क्या? द कैट इज फिर ब्लैक द टेबल। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ए नंबर पे लिख लीजिए, एट है, बी पे इन, सी पे हमारा है ऑन और डी पे है फॉर। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? द कैट इज द टेबल ब्लैंक। क्या क्या आएगा भाई? प्रेपोजिशन क्या आएगी इसमें? द कैट इज एट द टेबल, इन द टेबल, ऑन द टेबल, फॉर द टेबल। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑन। इसमें करेक्ट क्या होगा? ऑन द टेबल। क्योंकि जब कोई वस्तु किसी चीज को टच करती है, मतलब किसी चीज के ऊपर रखी होती है और इस तरह से टच कर रही होती है, तो क्या होता है? हमारा प्रेपोजिशन ऑन आता है। द कैट इज ऑन द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर और क्या कर रही है? टच करती हुई रहती है। तो क्या होता है? प्रेपोजिशन हमारा क्या आएगा? ऑन। चलिए तो सेकंड नंबर पे देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा, ही वाज एंग्री। ही वाज एंग्री, ब्लैंक दे रखा है और मी। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए नंबर पे है इन, बी पे ऑफ, सी पे टू और डी पे दे रखा है विद। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेंटेंस हमारा क्या है? ही वाज एंग्री और ब्लैंक दे रखा है मी। फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, उसके बाद लास्ट में मी दे रखा है। इसमें क्या आएगा? तो ही वाज एंग्री, वह, मी मींस मुझसे नाराज था, तो मेरे साथ या मुझसे, तो क्या आएगा? विद। प्रेपोजिशन क्या आएगी? विद मी, एंग्री विद मी। तो इसमें राइट ऑप्शन हो गया डी। चलिए तो थर्ड नंबर पे देखते हैं। थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर का सेंटेंस दे रखा है, दिस मैन इज फाउंड, दिस मैन इज फाउंड गिल्टी सेंटेंस हमारा क्या है? दिस मैन इज फाउंड गिल्टी, फिल इन द ब्लैंक्स, थेफ्ट। वह आदमी चोरी का दोषी पाया गया। तो ये आदमी, थेफ्ट में चोरी का दोषी, फाउंड मींस पाया गया। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन है? चलिए देखिए, ए नंबर पे दे रखा है आपको ऑफ, बी नंबर पे विद, सी नंबर पे टू और डी नंबर पे दे रखा इन। तो दिस मैन इज फाउंड गिल्टी ऑफ, फिल इन द ब्लैंक्स, थेफ्ट। तो इसमें क्या आएगा? गिल्टी के साथ क्या आता है? ऑफ प्रेपोजिशन। दिस मैन इज फाउंड गिल्टी ऑफ और थेफ्ट, वह मैन चोरी का दोषी पाया गया। किसका? चोरी का, मतलब गिल्टी ऑफ। तो इस तरह से इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर पे। आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देख रहे हैं।
तो 4th नंबर पे हमारा सेंटेंस है योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड is not your teacher is not satisfied fill in the blank your study चलिए यहाँ पे लिख लीजिए ये सेंटेंस हमारा क्या दे रखा है योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड तुम्हारे अध्यापक इज नॉट सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट नहीं है योर स्टडी तुम्हारी पढ़ाई से। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ए नंबर पे दे रखा है ऑफ और बी नंबर पे क्या दे रखा है विद सी ऑप्शन है हमारा अबाउट और डी पे दे रखा है फॉर। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड। अब इसमें क्या है सेटिस्फाइड तो सेटिस्फाइड के साथ प्रेपोजिशन क्या आती है प्रेपोजिशन आती है विद सेटिस्फाइड विद योर स्टडी। तो इसमें जो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे हमारा ही शुड टेक केयर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है हिज हेल्थ अब इसमें देखिए क्या आएगा चलिए ऑप्शन दे रहे हैं आपको ए नंबर पे दे रखा है इनटू बी नंबर पे है ऑफ सी नंबर पे फॉर और डी नंबर पे अबाउट। सेंटेंस क्या हमारा ही शुड टेक केयर और फिल इन द ब्लैंक्स हिज हेल्थ। तो हमारे ऑप्शन क्या दे रखे हैं इनटू ऑफ या केयर फॉर या केयर अबाउट। तो इसमें जो केयर के साथ आता है टेक केयर ऑफ कौन सी प्रीपोजिशन सही होगी ऑप्शन नंबर डी टेक केयर ऑफ केयर के बाद क्या आएगा ऑफ। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे है राम ट्रेवल्ड फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रेन। ठीक है सेंटेंस हमारा क्या दे रखा है राम ट्रेवल्ड और ट्रेन फिल इन द ब्लैंक्स ट्रेन। इसमें जो हमारा ऑप्शन है ए नंबर पे दे रखा है इनटू ऑफ वाई विद ऑफ वाई विद राम ट्रेवल्ड बाई ट्रेन ट्रेवल्ड के बाद क्या आएगी प्रीपोजिशन बाई क्यों बाई ट्रेन बाई बस। राम ने यात्रा की किसके द्वारा बाई ट्रेन ना कि ऑफ ट्रेन ना इनटू ट्रेन ना ही विद ट्रेन ट्रेन से। तो क्या आता है बाई ट्रेन आता है बाई ट्रेन आएगा बाई बस आएगा इस तरह से प्रीपोजिशन इसमें बाई आएगी। तो सी नंबर हमारा ऑप्शन जो है वो राइट हो गया। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर पे। सेवन नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया सी जम्प्ड fill in the blanks the well। सेंटेंस हमारा क्या है सी जम्प्ड द वेल सी जम्प्ड कूदी द वेल कुएं में। अब इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं ऑन इनटू इनटू। ए नंबर पे क्या ऑन बी नंबर पे इनटू ऑन और डी नंबर पे टू। ठीक अब इसमें क्या आएगा ही जम्प्ड इनटू द वेल ऑप्शन क्या आएगा इनटू।
किसी चीज के अंदर की ओर जब गति होती है तो क्या करते हैं, सी जम्प्ड इनटू द वेल। ठीक है, इन तो आती है स्थिरता के लिए, अगर हम इन लगाते तो क्या आता है स्थिरता के लिए, यहाँ पे क्या आएगा इनटू, इनटू आती है गति के लिए। जब किसी चीज में अंदर की ओर गति करते हैं, किसी चीज के अंदर की ओर जब गति होती है, मतलब है कूदी दबैल कुएं में अंदर की ओर, तो क्या होगा, तो प्रपोजिशन आएगी इनटू आएगी। तो हमारे इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट है। तो चलिए 8 नंबर पे देखते हैं, माय फादर इज 70। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो अंडर, बिलो, टू, फ्रॉम। सेंटेंस में क्या है, अंडर, बिलो, टू और फ्रॉम। ठीक है, तो बी नंबर पे हो गया बिलो, सी नंबर पे हो गया टू और डी पे हो गया फ्रॉम। तो माय फादर इज अंडर 70 या फिर बिलो 70 या टू 70 या फ्रॉम 70। तो इसमें जो टू और फ्रॉम ये तो बिल्कुल आएंगे ही नहीं, अंडर और बिलो में से देखना है क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। तो बिलो का प्रयोग लोअर देन यानी से नीचे के अर्थ में होता है। भाई बिलो का प्रयोग कहां करते हैं, से नीचे। अंडर मीन्स किसी चीज के नीचे, मतलब टेबल के नीचे तो क्या आएगा अंडर, लेकिन क्या 70 से नीचे, तो ओ माय फादर इज 70 से नीचे के लिए क्या आएगा बिलो। इसमें जो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर जो दे रखा है बिलो, वो ऑप्शन राइट है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे हमारा सेंटेंस है, यू मस्ट बिवेयर टाइगर्स। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखा है एट, इन, ऑफ, फॉर, डी नंबर पे फॉर। तो यू मस्ट बिवेयर एट टाइगर्स, इन टाइगर्स, ऑफ टाइगर्स, फॉर टाइगर्स। तो हमेशा ध्यान रखोगे कि बिवेयर के बाद प्रपोजिशन क्या आती है, बिवेयर के बाद ऑफ प्रपोजिशन का हम यूज करते हैं। कुछ प्रपोजिशन आपको लर्न करनी पड़ेंगी तब आप सही से यूज कर पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे जो जंप है उसके बाद इनटू ही आता है, ना कि इन या ऑन। ऐसे ही बिवेयर के बाद क्या हमेशा ऑफ ही आएगा, ना इन आएगा, ना एट आएगा, ना फॉर। तो ये सब प्रपोजिशन आपको लर्न करनी पड़ेंगी तब आप सही से इनका यूज कर पाएंगे। चलिए तो 10 नंबर पे देखते हैं। टेन नंबर पे है, ही quarreled fill in the blanks, he quarreled my brother। सेंटेंस क्या दे रखा, ही क्वेल्ड, भाई झगड़ा माय ब्रदर मेरे भाई से। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ए नंबर पे जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या है, विद, बी पे फॉर, सी पे टू, डी पे ऑफ। तो क्या आता है, क्वेरल्ड, क्वेरल्ड के बाद क्या आता है प्रपोजिशन बी, ही क्वेरल्ड विद माय ब्रदर। क्वेरल के जो प्रपोजिशन आती है वो क्या आती है, विद। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। ना तो क्वेरल्ड फॉर आएगा, ना टू या ऑफ, मतलब ही क्वेरल्ड विद माय ब्रदर, भाई मेरे भाई से लड़ा या उसने मेरे भाई से झगड़ा किया। तो नेक्स्ट 11 नंबर पे देखते हैं, द थीव्स ब्रॉक हिज हाउस। his house।
रखा है इसमें फ्रॉम इनटू विद और डी नंबर पे 2। अब देखिए इसमें क्या सही भरा जाएगा। द थीव्स ब्रॉक फ्रॉम हिज हाउस विद हिज हाउस और टू हिज हाउस। तो इसमें हमेशा आता है द थीव्स ब्रॉक इनटू हिज हाउस। ब्रॉक के बाद द थीव्स ब्रॉक इनटू हिज हाउस। ब्रॉक के बाद कौन सी प्रपोजिशन आती है? इनटू। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट हो गया। चोर उसके घर में प्रवेश कर गए, तो क्या आएगा? ब्रॉक इनटू। सैम लगा के घुसने के लिए क्या बोलते हैं? ब्रॉक इनटू। चलिए तो 12 नंबर पे देखते हैं। ही इज सीनियर मी। फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, उसके बाद क्या है? मी। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं देन बी नंबर पे 2, फ्रॉम ही सीनियर मी, वह मुझसे सीनियर है। तो क्या लगाओगे? देन मी या टू मी या फ्रॉम मी या विद मी। तो आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, कई बार बता चुके हैं कि सीनियर है, जूनियर है, इंफीरियर है, इनके बाद प्रेपोजिशन क्या आता है? टू आता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है हमारा। तो सीनियर के बाद प्रेपोजिशन क्या आएगा? टू। तो चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर पे। थर्टीन नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, हिज वाइफ डाइड फिल इन द ब्लैंक्स कैंसर। सेंटेंस हमारा क्या है? हिज वाइफ डाइड कैंसर। अब ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ऑप्शन क्या क्या है। तो ए नंबर पे हमारा दे रखा है ओवर ऑफ वाई फ्रॉम, ओवर ऑफ वाई फ्रॉम। ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे। ये बी नंबर पे लिख लो, इसको सी और ये डी। अब देखिए हिज वाइफ डाइड, डाइड के बाद प्रेपोजिशन क्या आता है? ऑफ। डाइड के बाद प्रेपोजिशन क्या आता है? ऑफ। और ऑफ कब आता है? जब किसी बीमारी से खत्म होता है इंसान। तो हम क्या लगाएंगे? डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ फीवर। इस तरह से किसी बीमारी से खत्म होने के लिए हम क्या लगाते हैं? डाइड ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं, हिज ब्रदर डाइड इन wound। हिज ब्रदर डाइड फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है ये wound। तो इसमें भी ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ओवर, बी पे फ्रॉम, सी पे बाई और डी ऑप्शन दे रखा हमारा थ्रू। ठीक है, अब इसमें देखिए हिज ब्रदर डाइड। अब यहाँ पे तो आपने भी कैंसर से खत्म होने के लिए प्रेपोजिशन क्या किसका यूज किया था? ऑफ का। अब यहाँ पे क्या? हिज ब्रदर डाइड इन वुंड, मतलब एक घाव से खत्म होने के लिए। कोई घाव वगैरह हो जाए उससे इंसान खत्म हो जाता है, तो हमारी जो प्रेपोजिशन आती है ना तो ओवर आएगी, ना बाय का यूज करेंगे, ना थ्रू का। किसका यूज करेंगे हम? फ्रॉम का। डाइड फ्रॉम ए बाउंड। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर पे। डाइट से रिलेटेड हम एक दो सेंटेंस और लेते हैं जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए।
यहाँ पे मतलब किसी घाव से खत्म होने के लिए एक बार और समझ लीजिए, हिज ब्रदर डाइड ए वुंड, तो कहाँ कहाँ पे आ सकता है ये फ्रॉम, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, तो डाई के बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। कब करेंगे, जब ओवर ईटिंग से कोई खत्म हो, ओवर ड्रिंकिंग से हो, या किसी घाव वगैरह से कोई इंसान खत्म हो जाता, तो हम क्या लगाएंगे, प्रपोजिशन फ्रॉम, फ्रॉम का यूज करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, हर मदर डाइड, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, वायलेंस। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या है, बाई, ऑफ, फ्रॉम, विद, बाई, बी पे ऑफ, सी पे फ्रॉम, और लास्ट में दे रखा विद, बी पे क्या दे रखा, ऑफ, सी पे फ्रॉम, डी पे विद। तो हिज मदर डाइड वायलेंस, मतलब हिंसा आदि से खत्म होने के लिए, मतलब आत्महत्या कर लो या हिंसा के कारण कोई इंसान खत्म हो जाता है या आत्महत्या कर लेता है, तो डाइड क्या लगेगा उसमें, ना तो हम ऑफ लगाएंगे और ना ही फ्रॉम लगाएंगे, ना ही विद लगाएंगे। तो हर मदर डाइड किससे, वायलेंस से खत्म हुई है, तो क्या लगाएंगे हम, बाय का यूज करेंगे, डाइड बाय वायलेंस। तो ये तीन तो आपको समझ में आ गया। किसी बीमारी जैसे कैंसर वगैरह से, बड़ी बीमारी से खत्म होने के लिए क्या होता है, ऑफ। और हिज ब्रदर डाइड ए वॉन्ट, मतलब ओवर ईटिंग हो, ओवर ड्रिंकिंग हो, या फिर घाव आदि से खत्म होने के लिए हम क्या करेंगे, डाइड फ्रॉम। ऐसे ही हर मदर डाइड वायलेंस, मतलब आत्महत्या कर ले कोई इंसान या फिर हिंसा आदि में खत्म हो जाए, तो हम क्या करेंगे, किसका यूज, डाइड के बाद बाय प्रपोजिशन का यूज। चलिए तो एक दो और देख लेते हैं। चलिए तो 16 नंबर पे देखते हैं, हिज ग्रैंडफादर। 16 नंबर पे हमारा सेंटेंस, हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर डाइड, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, निग्लेक्ट। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑफ, वाई, थ्रू, ऑफ, वाई, फ्रॉम। ठीक है, ए नंबर पे दे रखा है, बी और डी ऑप्शन है फ्रॉम। तो हिज ग्रैंडफादर डाइड, निग्लेक्ट, निग्लेक्ट मतलब लापरवाही से, तो मृत्यु लापरवाही के कारण हो, किसी की लापरवाही के कारण या अपनी खुद की लापरवाही के कारण, नेग्लिजेंट के कारण, निग्लेक्ट कर देने के कारण जो मृत्यु होती है, तो हम उसमें प्रपोजिशन लगाते हैं थ्रू। ना तो ऑफ लगाएंगे और ना ही फ्रॉम का यूज करेंगे, ना बाय का। किसका यूज करेंगे, मृत्यु लापरवाही के कारण हो, मतलब नेग्लिजेंट के कारण, तो किसका यूज करेंगे हम, प्रपोजिशन थ्रू का। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए तो 17 नंबर पे देखेंगे। 17 नंबर पे, ही डाइड हिज कंट्री, ही डाइड, फिल इन द ब्लैंक्स, हिज कंट्री। अब इसमें भी ऑप्शन देख लीजिए, ही डाइड हिज कंट्री फॉर, इन, वाइफ, इन, बाय, फ्रॉम। ठीक है, ये डी नंबर का ऑप्शन है, सी नंबर का ऑप्शन बी पे है, और ए पे क्या दे रखा है, फॉर। तो ही डाइड हिज कंट्री, वह अपने देश के लिए खत्म हो गया है ना, तो अपने देश या अपने विश्वास के लिए मरने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन पे हम लगा लेते हैं, यहाँ पे बी पे इन की जगह क्या लिखना है, फॉर। ही डाइड हिज कंट्री।
अपने देश या अपने विश्वास के लिए खत्म होने के लिए, डाइड के साथ हम किस प्रपोजिशन का यूज करते हैं? फॉर का। ही डाइड हिज कंट्री, तो फॉर हिज कंट्री, अब वह अपने देश के लिए खत्म हुआ, तो यहाँ पे क्या राइट ऑप्शन आएगा? बी नंबर पे। फॉर लिख तो रखा था, हमने ध्यान नहीं दिया था यहाँ पे, चलिए यहाँ पे कर लो, ठीक है। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, ऑप्शन हमारा जो बी नंबर का वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ही डाइड फॉर हिज कंट्री। जब नेग्लिजेंट के कारण मृत्यु हो जाती है तो डाइड ट्रू लगाते हैं, और जब अब कोई भी व्यक्ति अपने देश के लिए या अपने विश्वास के लिए खत्म होता है, बिलीफ के लिए, तो क्या होता है? प्रपोजिशन किसका यूज करते हैं? फॉर का। तो चलिए नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं, 18 नंबर पे। 18 नंबर पे हमारा सेंटेंस है, ही डाइड बेटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई, पहले ऑप्शन लिख लीजिए, उसके बाद देखेंगे। फॉर आएगा, इन आएगा, या बाई आएगा, या फ्रॉम का यूज करेंगे। तो ये ए नंबर का, बी नंबर का ऑप्शन है, सी का है, और ये डी नंबर का ऑप्शन। ही डाइड बेटर, मतलब युद्ध के मैदान में हो या बिस्तर पे, मतलब कोई भी व्यक्ति युद्ध के मैदान में खत्म हो रहा है या फिर बेड पर, तो वहां पर हम जो प्रपोजिशन का यूज करेंगे वो किसका, कौन सी प्रपोजिशन आएगी? इनका। तो यहाँ पे किसमें हो रहा है खत्म? ही डाइड कहाँ खत्म हुआ? बैटल, मतलब युद्ध में। तो हमारी वो जो प्रपोजिशन बी नंबर का जो ऑप्शन है, इन वो ठीक है। ना तो फॉर लगाएंगे हम डाइड फॉर, ना बाई, ना फ्रॉम, क्योंकि फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं? अपने देश के लिए। थ्रू का यूज कहाँ करते हैं? नेग्लिजेंस के कारण व्यक्ति खत्म हो जाता है। और डाइड इनका कहाँ करते हैं? यदि कोई व्यक्ति बैटल में, युद्ध के मैदान में, या फिर बिस्तर पे खत्म हो जाता है, तो हम किसका यूज करते हैं? इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट नंबर पे, 19 नंबर पे। 19 नंबर पे हमारा है, नाइनटीन नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, शिवा इज कॉन्फिडेंट हिज सक्सेस। शिवा इज कॉन्फिडेंट हिज सक्सेस। ये सेंटेंस हमारा क्या है? शिवा इज कॉन्फिडेंट हिज सक्सेस। फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, उसके बाद हमने क्या लिखा है? हिज सक्सेस। शिवा को विश्वास है, हिज सक्सेस अपनी सफलता पे। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन लिखो, उसके बाद देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। टू है, इन है, ऑफ वाई। टू इन ऑफ वाई। ये जो बी नंबर का ऑप्शन है, इन है, सी पे ऑफ है, और डी पे वाई। तो शिवा इज कॉन्फिडेंट हिज सक्सेस, तो शिवा को अपनी सफलता में विश्वास था। कॉन्फिडेंट, वर्ड कौन सा आया? कॉन्फिडेंट। जैसे आपने बिवेयर ऑफ लगाया था, केयर ऑफ लगाया था, टेक केयर ऑफ लगाया था, वैसे ही हम कॉन्फिडेंट के बाद प्रपोजिशन क्या लगाते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। शिवा इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। तो इस तरह से जो इसमें सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो 20 नंबर पे देखते हैं। 20 नंबर पे हमारा सेंटेंस है, डू यू नो मी। सेंटेंस क्या है? fill in the blanks, me। अब इसमें भी ऑप्शन देख लीजिए, ए नंबर पे ऑफ, टू, बाई, और डी नंबर पे विद। ठीक है, तो डू यू नो मी। तो ऑफ का प्रयोग यहाँ पे के बारे में या के विषय के संबंध में अर्थ में होता है। नो मीन्स क्या है? जानता हूं। डू यू नो मी, पहले इसका अर्थ निकालो। डू यू नो मी, क्या तुम मेरे बारे में, इसमें अर्थ क्या आ रहा है? क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। तो जो हमारा अगर यहाँ पे ऑप्शन में क्या आएगा? ऑफ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे ऑफ ही क्यों आएगा? क्योंकि जो ऑफ का यूज करेंगे हम, नो ऑफ मी लगाएंगे तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? के विषय में या फिर के बारे में। डू यू नो ऑफ मी,
क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? तो हम ऑफ का यूज के विषय में या के बारे के संबंध के अर्थ में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ऑफ का यूज किया है, जो यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन सही है, डू यू नो ऑफ मी, भाई डू यू नो ऑफ मी, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो, क्या तुम मेरे विषय में जानते हो। इस तरह से ऑफ का अर्थ क्या निकलना, के बारे में या के विषय के अर्थ में यहाँ पे हमने ऑफ का यूज किया है। तो चलिए 21 नंबर पे देखते हैं। 21 नंबर पे है ही कम्स ए पोएम फैम, he comes fill in the blanks a poor family। ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या है, he comes a poor family, और he comes fill in the blanks दे रखा है, a poor family। अब इसके ऑप्शन लिख लीजिए, और इसको ए डाल लीजिए, ठीक है, ऑफ, इन, ठीक है, और फॉर। तो सेंटेंस हमारा क्या है, ही कम्स ए पुअर फैमिली, और इसमें जो प्रपोजिशन दे रखे हैं इनटू, ए नंबर पे, बी पे ऑफ, सी पे इन और डी पे फॉर। तो कम्स ऑफ आएगा, इसका अर्थ क्या निकला, ही कम्स ऑफ ए पुअर फैमिली, भाई गरीब परिवार में, उसकी उत्पत्ति एक गरीब परिवार से है, या भाई गरीब परिवार से आता है, मतलब आने का मतलब क्या, ओरिजिन या सोर्स के भाव में हम किसका यूज करते हैं, ऑफ प्रपोजिशन का। जब हम ओरिजिन या सोर्स के भाव को अव्यक्त करते हैं तो किस प्रपोजिशन का यूज करते हैं, ऑफ का। मतलब ही कम्स ऑफ ए पुअर फैमिली, इसमें जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि सोर्स या ओरिजिन के भाव को अव्यक्त करने के लिए हम जो प्रपोजिशन का यूज करते हैं वो किसका करते हैं, ऑफ का, कि उसकी जो उत्पत्ति है वो किससे, एक पुअर फैमिली से है। तो हमने क्या किया इसमें यूज, ऑफ का। तो चलिए 22 नंबर पे देखेंगे। चलिए 22 नंबर पे हमने एक सेंटेंस दिया, he works, वह काम करता है इन द फैक्ट्री, इन द फैक्ट्री, फिर इन द ब्लैंक्स 9 AM, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है और 3 PM। पहले इसके ऑप्शन लिख लो, उसके बाद आपको समझाएंगे। फ्रॉम टू, बी नंबर पे, टू, फ्रॉम, सी नंबर पे, टू और डी नंबर पे ऑफ या टू। ठीक है, इस तरह से ये प्रपोजिशन दे रखे हैं। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए नंबर पे फ्रॉम टू, वही पहले में फ्रॉम आएगा, सेकंड में टू, और फिर टू आएगा, फ्रॉम आएगा, या टू या फिर ऑफ टू। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस को। ही वर्क्स इन द फैक्ट्री, वह फैक्ट्री में काम करता है 9 बजे से 3 बजे तक। तो तक के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं, टू का। तो यहां तो आ गया 9 बजे से 3 बजे तक, तो दूसरे वाले में क्या आ गया, टू। अब यहां भी 2 दे रखा और यहां भी, तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, 9 बजे से 3 बजे तक, 9 बजे से, तो से का अर्थ ऑफ से थोड़ी निकला, किससे, फ्रॉम से। तो इसमें क्या निकलेगा, फ्रॉम और टू। फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या आएगा, फ्रॉम, और सेकंड वाले में आएगा टू। ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM to 3 PM, 9 बजे से 3 बजे तक वह काम करता है फैक्ट्री में 9 बजे से, फ्रॉम 9 AM to 3 PM। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, तो जो ए ऑप्शन है वो क्या है, राइट है, बाकी सब क्या है, ये रॉन्ग है। तो चलिए 23 पे एक सेंटेंस देते हैं हम। देयर इज ए ट्री, fill in the blanks, my house।
देयर इज ए ट्री माई हाउस। अब इसमें पहले ऑप्शन लो तब आपको पता चलेगा क्या कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बिफोर फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, इन फ्रंट ऑफ, ए बी, और सी नंबर पे हमने लिया विद, और डी नंबर पे है फॉर। तो देयर इज ए ट्री, एक पेड़ है, माई हाउस, मेरे घर के सामने। तो ना तो बिफोर इसमें यूज होगा सामने के अर्थ में, क्या होगा, ना ही विद होगा और ना ही फॉर। तो बिफोर, विद और फॉर इन तीनों को यूज नहीं करेंगे, तो किसका करेंगे, इन फ्रंट ऑफ का। बी ऑप्शन है वो हमारा राइट है, क्यों, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ का सामने के अर्थ में हम किसके यूज करते हैं, प्रपोजिशन इन फ्रंट ऑफ। तो देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इसमें जो ऑप्शन है हमारा बी नंबर का वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि हम कौन सा किसके अर्थ में कर रहे हैं, सामने के अर्थ में। वही एक पेड़ है, माई हाउस, मेरे घर के सामने, तो किसका यूज होगा, इन फ्रंट ऑफ। इस तरह से इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। सेंटेंस है हमारा, ही जूनियर, 24 नंबर पे, थोड़ा और ऊपर लिखें, फिल इन द ब्लैंक्स, यू। ठीक है, ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है, फ्रॉम, then, with, डी नंबर पे दे रखा टू। ठीक है, ही जूनियर, अब इसमें तो आपको पता चल रहा होगा भी प्रपोजिशन किसका यूज करेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता रखा है जूनियर है, सीनियर है, इंफीरियर के बाद कौन सी प्रपोजिशन आती है, टू। प्रपोजिशन किसका यूज करते हैं, टू का। इस तरह से इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि ही जूनियर टू मी। ना देन का करेंगे, ना फ्रॉम का करेंगे, ना कि विद का। तो चलिए 25 नंबर पर हमने एक सेंटेंस लिया, वी लाफ हिम। fill in the blanks, him। अब इसमें ऑप्शन लिखिए, ए नंबर पे ऑफ, ऑन, एट, फॉर। ठीक है, ये डी नंबर का ऑप्शन है, ये है सी नंबर पे और बी नंबर पे। बी लाफ हिम, बी लाफ हम हंसे, हिम उस पर। तो पर के लिए ना तो ऑन आएगा, ऑन के बारे में हम आपको बता चुके हैं, जब किसी चीज के ऊपर और वस्तु छू रही हो तो वहां पे किस प्रपोजिशन का, ऑन का यूज करते हैं। ना ही ऑफ का आएगा, ना ही फॉर का आएगा, क्या आएगा, एट। लास्ट के बाद जो प्रपोजिशन आती है उस कौन सी प्रपोजिशन आती है, एट का यूज करते हैं, लाफ एट। इसमें जो सी नंबर का ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, तो वी लाफ एट हिम। चलिए तो 26 नंबर पे देखते हैं, ही प्रीफर्स टी कॉफी। सेंटेंस हमारा क्या है, ही प्रीफर्स टी और फिल इन द ब्लैंक्स कॉफी। अब इसमें पहले ऑप्शन लिखो, देन, टू, ऑन, इन। ए नंबर पे क्या दे रखा है, देन, बी पे टू, सी पे ऑन और डी पे इन। ही प्रीफर्स टी, तो हमने आपको बताया प्रेफर है, प्रेफरेबल। ही प्रेफर्स टी टू कॉफी, प्रेफर है, प्रेफरेबल। तो इसके बाद जो प्रेपोजिशन आती है वो
टू प्रेपोजिशन आती है, जैसे सीनियर जूनियर इंफीरियर के बाद क्या आती है प्रेपोजिशन टू, ऐसे ही प्रेफर और प्रेफरेबल के बाद जो प्रेपोजिशन आती है वो क्या आती है टू, ना ही देन आएगा, अगर देन करते तब भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑन इन, ये देन तो प्रेपोजिशन है ही नहीं, तो टू ऑन इन में से कौन सी प्रेपोजिशन आएगी टू, तो इसमें जो बी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ही प्रीफर्स टी टू कॉफी। चलिए तो 27 नंबर पे देखते हैं, सी इज इल, ठीक है। अब इसमें लिख लो फ्रॉम विथ टू बाई, फ्रॉम ए नंबर पे दे रखा है फ्रॉम, बी नंबर पे टू, सी नंबर पे विद और डी नंबर पे बाई। सी इज इल, वह बीमार है, फीवर बुखार से, वह बुखार से पीड़ित है या बुखार से, इल मींस बीमार है, तो इसमें प्रेपोजिशन क्या आएगी, फ्रॉम आएगा, विद आएगा, टू आएगा या फिर बाई, तो क्या आता है इल विद, प्रेपोजिशन क्या आएगी इल, सॉरी विद, सी इज इल विद फीवर, इल के साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो क्या आती है विद। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, आई वेंट देयर, I went there bus and came back, ठीक है, came back foot, इसके ऑप्शन देख लीजिए, बाई ऑन, ए नंबर का ऑप्शन दे रखा है बाई ऑन, और बी पे दे रखा है ऑन बाई, सी पे दे रखा है ऑन इन, और डी पे दे रखा है इन और बाई। तो आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, तो हम आपको ये तो पहले ही बता चुके हैं कि बाई बस बाई ट्रेन आता है, तो इसमें जो पहले नंबर पे तो बाई सही है और पहले नंबर पे बाई, इसलिए पता चल रहा है कि जो ए ऑप्शन में फर्स्ट नंबर पे क्या दे रखा है बाई, और दूसरे नंबर पे फुट, पर पैदल चलने के लिए जो प्रपोजिशन आती है फुट से पहले वो क्या आती है ऑन, ऑन फुट, प्रपोजिशन क्या आएगी ऑन, तो इसमें जो राइट प्रपोजिशन होगी या राइट जो ऑप्शन होगा क्या होगा, आई वेंट देयर बाय बस एंड केम बैक ऑन फुट, तो इस तरह से जो ए नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, सॉरी आई वेंट देयर बाय बस एंड केम बैक ऑन फुट, जो ये ऑप्शन है वो क्या हो गया बिल्कुल राइट हो गया। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर पे, नंबर पे हमारा एक सेंटेंस दे रखा है, सी नॉक द डोर, सी सी नॉक द डोर, ऑप्शन देख लीजिए ऑन, ए नंबर पे दे रखा है, बी नंबर पे एट, सी पे इन और डी पे दे रखा है बाय। तो सी नॉक, उसने खटखटाया डोर पर, दरवाजे पर, तो पर की इंग्लिश ऑन भी, लेकिन ऑन क्या है रॉन्ग है, ऑन नहीं आएगा,
इन दरवाजे में, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, दरवाजे के द्वारा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें जो प्रपोजिशन आएगी वो क्या आएगी? राइट प्रपोजिशन है एट। सी नॉक एट डोर, सी नॉक एट द डोर। यहाँ पे जो आर्टिकल है डोर से पहले दी लगा लो, इससे बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी नॉक एट द डोर। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो एक लास्ट और देख लेते हैं। ही वाज प्राउड हिज वर्क। ही वाज प्राउड हिज वर्क। अब इसमें ए नंबर पे दे रखी है तुम्हारी ऑन, बी पे एट, सी पे इन, और डी पे विथ। पहले इसका अर्थ निकाल लीजिए। ही वाज प्राउड हिज वर्क, उसे अपने कार्य पर गर्व है, सॉरी गर्व था। तो ही वाज प्राउड, प्राउड के बाद जो प्रपोजिशन आती है ना तो ऑन आती है ना ही एट आती है। यहाँ पे एक ऑप्शन लिख लीजिए ऑफ। प्रपोजिशन क्या आती है? ऑफ। ही वाज प्राउड ऑफ हिज वर्क। प्राउड के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो क्या आती है? ऑफ। ही वाज प्राउड ऑफ हिज वर्क। तो इस तरह से इसमें ए रॉन्ग हो गया, बी रॉन्ग हो गया, डी रॉन्ग हो गया। जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? करेक्ट है। तो आज हमने आपको 30 सेंटेंसेस को वही समझाया, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व कराया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।